आज की हमारी पहली खबर दिल्ली के शाहीन बाग से है। शाहीन बाग का नाम सुनकर आपको सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन याद आ गया होगा। शाहीन बाग एक तरह से सीएए और एनआरसी विरोधियों का हेडक्वार्टर्स था। वही शाहीन बाग एक बार फिर से चर्चा में है। शाहीन बाग में जहां सीएए विरोधी प्रदर्शन चल रहा था, वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर ड्रग्स का बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है। नक्शे में आप देख सकते हैं कि दोनों जगहें बिल्कुल पास हैं। शाहीन बाग में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 50 किलोग्राम हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी का दावा है कि शाहीन बाग से एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था, जिसके तार पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैले हैं। आपको पता ही होगा, अफगानिस्तान पर अब तालिबान का शासन है। एनसीबी ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के एक घर में रेड की। उस घर से भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 30 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई। अब आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स के धंधे से इतना पैसा आ रहा था कि उसे गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ रही थी। एनसीबी ने ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 भारतीय और 2 अफगानी नागरिक हैं। एनसीबी का मानना है कि इस ड्रग्स रैकेट का सीधा कनेक्शन तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से न सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई होती थी, बल्कि अफगानी ड्रग्स पैडलर दिल्ली में रहकर नशे का काला कारोबार चला रहे थे। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये नेटवर्क जो है वो खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी रिसेंट टाइम्स में कि इतने बड़े परिमाण में दिल्ली के अंदर ये हेरोइन सीज की गई है। अब तक 4 गिरफ्तारियां हुई। उन 4 में से 2 इंडियन हैं और 2 अफ़गान से। ये दुबई से जो मेन किंगपिन है वो इंडिया से है, बट उसके एसोसिएट अफ़गानिस्तान से हैं और पाकिस्तान से हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग इतने बड़े स्केल पे ख़तरनाक हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए है। अभी आपने एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल को सुना। उन्होंने 4 देशों के नाम लिए। ड्रग्स रैकेट का प्रमुख दुबई में है और वो भारतीय है। उसके मुख्य सहयोगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं और ड्रग्स की बिक्री भारत में हो रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के सबसे बड़े संरक्षक देशों में से है। वहां की फौज और सरकार आतंकवादी संगठनों को मदद देते हैं। दरअसल वो आतंकवादी संगठनों को एसेट मानते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां भी कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती है और वहां से नशीले पदार्थों को दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता है। भारत भी ड्रग्स का बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। ये दुखद है। नशीले पदार्थों की तस्करी में कई बार आतंकवादी संगठन भी शामिल रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शाहीन बाग में जो ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया, क्या उसका संबंध आतंकवादी संगठनों से है? क्या ये नार्को टेररिज्म का केस है? क्या नशे को बेचकर मिलने वाले रुपयों से आतंकवाद की जड़ें मजबूत की जा रही हैं? हमने शाहीन बाग जामिया इलाके से 50 किलो हीरोइन, 57 किलो अन्य मादक पदार्थ, 30 लाख कैश एक रिहायशी घर से बरामद किया है। ये जो आरोपी है ये खुद भी वहीं रहता है और साथ ही में किराए पे इसने मकान लिया हुआ था जहां से ये मादक द्रव्य का धंधा कर रहा था। अभी तक की प्रारंभिक जांच से ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसके तार दुबई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। नार्को टेररिज्म की बातें भी सामने आ रही है। उस एंगल पे पुलिस की आपकी जांच कहां तक पहुंची? अभी मात्र 2 दिन हुए हैं। अभी इन दोनों पहलुओं पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसमें भी ये लोग कंसीलमेंट वाला मॉडस अपना रहे थे। कुछ लीगल ट्रेड रूट्स को इन्होंने लीगल चीज़ों के में छुपा के इन लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश की। अभी उस पर भी हमारी जांच चल रही है। तालिबान या जो वहाँ के राजनीतिक
समीकरण बदले हैं उनका प्रभाव संभवतः इस ड्रग ट्रेड पर भी पड़ सकता है। उसके लिए हमें चौकस रहने की ज़रूरत है और हम अपना काम कर रहे हैं। तो चौकस रहने की बात एनसीबी कर रही है, साथ ही जांच भी कर रही है। शाहीन बाग में जो हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थ बरामद किए गए वो हाल ही में अटारी बॉर्डर के पास बरामद हेरोइन से मेल खाते हैं। इससे भी ये शक गहरा होता है कि ये ड्रग्स रैकेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि शाहीन बाग में जो ड्रग्स मिली वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए दिल्ली तक कैसे पहुंची, किस तरह उसे छिपाकर शाहीन बाग लाया गया। लेकिन उससे पहले हम आपको ड्रग्स रैकेट के कैराना कनेक्शन के बारे में भी बताते हैं। शाहीन बाग की तरह कैराना भी आपको याद होगा सुर्खियों में रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन सुर्खियां बना था। लेकिन अभी कैराना की बात ड्रग्स रैकेट के सिलसिले में हो रही है। एनसीबी ने इस मामले में आज जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसका नाम अहमद है। वो मुजफ्फरनगर के कैराना का रहने वाला है। एनसीबी के मुताबिक शाहीन बाग में जो ड्रग्स पकड़ी गई उसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से आया था, जबकि कुछ भारत में ही तैयार किया गया था। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हो रही थी। एनसीबी ने मुजफ्फरनगर में ड्रग्स बनाने के कारखाने पर छापा भी मारा। वहां भी अफगानी नागरिक ड्रग्स बनाने में शामिल थे। इसके बाद एनसीबी को जानकारी मिली कि दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स रैकेट का बड़ा सेंटर है। इसी लीड पर आगे बढ़ते हुए एनसीबी की टीम ने शाहीन बाग में छापेमारी की। एनसीबी ने बताया कि ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल लोग नशीले पदार्थ बनाते थे। तो शाहीन बाग में ड्रग्स का गोदाम था जहां अफगानिस्तान और मुजफ्फरनगर से ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। तो किस तरह से अफगानिस्तान से ये ड्रग्स दिल्ली के शाहीन बाग पहुंच रहा था वो हम आपको इस मैप के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से दिखाने की यहां कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि देश की राजधानी में ड्रग्स का कारोबार कैसे चलता था। एनसीबी की जांच में पता चला कि ड्रग्स माफिया फ्रंट बिजनेस की आड़ में नशे का धंधा करता था। फ्रंट बिजनेस यानी कोई ऐसा कारोबार जो वैध हो, लीगल हो और उसके बहाने ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। एनसीबी के मुताबिक ये पूरा सिंडिकेट दुबई से ऑपरेट हो रहा था। भारत में उसका नेटवर्क 3 लेवल पर काम करता था। पहला, ड्रग्स बनाना, दूसरा, विदेश से आए ड्रग्स को हासिल करना और तीसरा, हवाला के जरिए पैसा दुबई भेजना। तो हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करने का मकसद जांच एजेंसियों के रडार से बचना था। शाहीन बाग में छापेमारी के दौरान जूट के थैलों में ड्रग्स भरे हुए मिले। वहां एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के रैपर भी बरामद हुए। आशंका है कि इन रैपर्स का गलत इस्तेमाल ड्रग्स की सप्लाई में किया जा रहा था। एनसीबी की जांच में सामने आया है कि इस ड्रग्स रैकेट में शामिल लोग नशीले पदार्थ बनाने में माहिर थे। इससे पहले भी यह सिंडिकेट अलग अलग सामान में ड्रग्स छिपाकर भारत ला चुका है। ड्रग्स को कभी ट्रकों के टायर में तो कभी मुलैठी की लकड़ी के टुकड़ों में भरकर स्मगल किया जाता है। जांच में पता चला है कि यह ड्रग्स सिंडिकेट देश के बड़े हिस्से में फैल चुका था। शाहीन बाग में पकड़े गए रैकेट का कनेक्शन दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से भी जुड़ा है। अब हम आपको इस ड्रग्स रैकेट का रूट मैप पर दिखाते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई शाहीन बाग तक की जाती थी। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्रग्स को पाकिस्तान लाया जाता था, जो कि उसका पड़ोसी मुल्क है। इसके बाद उसे समुद्री रास्ते से गुजरात पहुंचाया जाता है, जहां से ये गुजरात होते हुए दिल्ली भेजा जाता है। एनसीबी भारत से लेकर दुबई तक सभी आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। दुबई में मौजूद आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश भी शुरू हो गई है। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये नार्को टेररिज्म से जुड़ा मामला हो सकता है। स्पष्ट कर दें, फिलहाल इस केस में आतंकवादी संगठनों के शामिल होने का सबूत नहीं मिला है, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जिस संगठन का संबंध
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ड्रग्स माफिया से हो, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा, कहना चाहिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.